पटना के पारस हॉस्पिटल में कल चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। अपराधी जिस बेखौफ तरीके से अंदर पहुंचे, सीसीटीवी फुटेज में वो सब कुछ सामने आया। अब एक नई तस्वीर भी सामने आ गई है। अपराधियों ने घटना को अंजाम देने के बाद जश्न भी मनाया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। चंदन मिश्रा हत्याकांड को लेकर कल पूरे दिन पटना में इसकी चर्चा होती रही। चंदन मिश्रा की हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, पटना के बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में अपराधी बेखौफ होकर घुसे और कमरा नंबर 209 में इलाज करा रहे चंदन मिश्रा को गोली मार दी। इस दौरान उसके रूम में अटेंडेंट भी थे, उन्हें भी हल्की गोली लगी है पैर में और पीठ में, जो बताया जा रहा है वो घायल हैं। और चंदन मिश्रा को अपराधियों ने भून दिया कमरे में ही कमरा नंबर 209 में पारस हॉस्पिटल में। और उसके बाद बेखौफ अपराधी की जो तस्वीर आई कि अंदर घुसे, मारा और सभी के हाथों में हथियार था। उन अपराधियों की पहचान भी हो गई है, उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाएं जो कमरा नंबर 209 की निकल कर सामने आई कि अपराधियों ने किस तरह से बेखौफ अंदाज में पारस हॉस्पिटल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या की और बाहर निकलकर फिर आराम से चले गए। उसके बाद की तस्वीर भी सामने आई है। जी हाँ, अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद किस अंदाज में दिखे वो तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। वो भी आपको दिखाते हैं कि किस अंदाज में जो अपराधी हैं इस हत्याकांड को अंजाम देकर जश्न मना रहे हैं। जी हाँ, जश्न की तस्वीर भी आई है। हाथ उठाकर, हाथों में पिस्तौल लेकर अपराधी आराम से पटना की सड़कों पर निकलते नजर आ रहे हैं। अब तमाम तरह के सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और पटना में जिस तरह से लगातार हत्याओं का दौर जारी है, वैसे में सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा हो ही रहा है। तो अंदर के बाद बाहर की तस्वीर भी आई है अपराधियों की, जहां अपराधी हथियार लहराते हुए, जश्न मनाते हुए हत्याकांड को अंजाम देकर भाग रहे हैं। और जैसा कि खबरें भी आई कि 5 अपराधी तो भले ही सीसीटीवी में कैद हो गए, जिसमें 4 ने टोपी पहन रखी थी और एक बिना टोपी पहने शख्स था। सबके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन ये जो 5 अपराधी केवल यही नहीं शामिल थे, बल्कि नीचे भी कुछ जो अपराधी थे वो रेकी कर रहे थे। जो खबरें आई कि 1 से 2 अपराधी जो नीचे गेट पर भी खड़ा था और वो रेकी कर रहा था, देख रहा था और अपराधियों से सीधे सीधे कनेक्शन में था कि नीचे के क्या हालात हैं। और ऊपर से जब वारदात को अंजाम देकर अपराधी निकले, जो 5 अपराधी, उनके साथ जो है वो फरार हो गए। और फरार होने के दौरान जश्न मनाते नजर आए, हाथ उठाकर पिस्टल लहराते नजर आए, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। हालांकि घुसने के दौरान गार्ड ने उन्हें टोका था, उनके पास तो गेट पास था नहीं, तो ओपीडी के रास्ते वो घुसे थे। ये तमाम बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही हैं। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इस छापेमारी में अब तक क्या कुछ हुआ है। तो जो सबसे बड़ी बात जो आई है, इस पूरे मर्डर की जो साजिश रची है, तौसीफ बादशाह ने रची थी और वह कई बार जेल जा चुका है। तौसीफ बादशाह, जिसकी तस्वीर आप देख रहे होंगे सबसे आगे, वो लीड कर रहा है अपराधियों को और सबके हाथ में हथियार है। तौसीफ बादशाह की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि बेहद शातिर तरीके से चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया गया और पुलिस लगातार अभी छापेमारी कर रही है। चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बहुत पहले रची गई थी और पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या के दिन 2 बाइक सवार 6 अपराधी जो है बताया जा रहा है कि पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे, यानी 6 या 7, इसकी संख्या तो अभी तक स्पष्ट नहीं है। लेकिन 5 अपराधी तो कैमरे में कैद हो गए और नीचे भी कुछ अपराधी जो है वो टहल रहे थे हॉस्पिटल के गेट पर, जैसा कि बताया जा रहा है। और जो तौसीफ जो है पारस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था। जो तौसीफ बादशाह जिसकी बात सामने आ रही है, जिसने साजिश रची है, वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था, क्योंकि उसने अपने एक करीबी का लंबे समय तक यहीं इलाज कराया था। पुलिस जांच में यह भी बात का खुलासा हुआ इस बात का कि आरोपी अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोका था, गेट पास मांगा था। गेट पास नहीं होने के चलते जो है अपराधी ओपीडी के रास्ते कमरे में दाखिल हुए और सीधे कमरा नंबर 209 में पहुंच गए, जहां पर चंदन मिश्रा, जो खुद कुख्यात रहा है,
कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। बक्सर के कुख्यातों की लिस्ट में उसका नाम शामिल था। वो वहाँ पर इलाज करा रहा था, बेऊर जेल से पैरोल पर बाहर था और इलाज के दौरान जो है अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पुलिस अभी भी छापेमारी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए ज़रूर हिरासत में लिया गया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी हैं और उनके जो सहयोगी हैं, जो शागिर्द हैं, जो गुर्गे हैं, वो फरार हैं। तो उनके बारे में क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है, हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो ये अपराधी थे इतने बेखौफ थे, जश्न तो उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मनाया, और उसके पहले भी जब हत्या की वारदात को अंजाम देने घुसे तो उनके चेहरे पर कोई रुमाल नहीं था, चेहरा ढका हुआ नहीं था, पूरा चेहरा खुला हुआ था और तस्वीरें साफ साफ पर कैमरे में कैद हो गई। तो जो 4 ने टोपी पहनी थी और एक लंबे बाल व दाढ़ी वाला शूटर सबसे आगे था। कुछ सेकंड में कमरा नंबर 209 में भर्ती कैदी को ताबड़तोड़ गोली मारकर आराम से वो भाग निकले। फायरिंग की आवाज़ सुनकर बगल के कमरे के कुछ तीमारदार लोग जो हैं, जो मरीजों के साथ थे, वो निकले भी, लेकिन खौफ इतना था कि उन्होंने कमरा बंद कर लिया। उन्हें टोकने का साहस नहीं कर सके। फायरिंग में कैदी के साथ अटेंडेंट के रूप में मौजूद 2 अन्य की पीठ और पैर में गोली के बारूद के छींटे लगे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो रूम में मौजूद थे, चंदन मिश्रा के साथ जो लोग थे, जो उनके परिवार वाले, उन्हें जो है गोली बारूद के छींटे लगे हैं। और ये बातें अंदर से निकल कर सामने आई। और जो इनकी पहचान की गई है, हम आपको बताएं कि फुलवारी शरीफ के तौसीफ उर्फ बादशाह, मन्नू, सूरजभान और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह के तौर पर अपराधियों की पहचान की गई है। तो कुछ अपराधियों की पहचान हुई है और ये पता चला है कि बादशाह का जो दोस्त है, दुर्घटना में गंभीर जख्मी होने के बाद पारस में ही भर्ती है और उसका भी इलाज चल रहा है। तो तौसीफ उर्फ बादशाह जो है वो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था हॉस्पिटल के। वो जानता था कि किधर क्या कैसे जाना है, किस तरह का मूवमेंट करना है। पूरी प्लानिंग सेट की गई चंदन मिश्रा की हत्या की। हम आपको बताएं कि पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर बक्सर की तरफ भागे हैं। सभी शूटर पटना और बक्सर के हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 5 शूटरों में एक का नाम तौसीफ उर्फ बादशाह है, जिसका चेहरा मैच कर रहा है। वह फुलवारी शरीफ का निवासी है, जो हाल के दिनों में पटना सिटी में भी अपना ठिकाना बनाए हुआ था। तो कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां निकल कर आई हैं और पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि जो मुख्य आरोपी है, जो वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी हैं, वो अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। पुलिस की जो टीम ने है कल फुलवारी शरीफ के खलीलपुरा, गुलिस्तान मोहल्ले और पारस अस्पताल के समनपुरा में छापेमारी की, जबकि 3 शूटर बक्सर के बताए जा रहे हैं। पुलिस की 2 टीमें जो हैं वो बक्सर में की तरफ शूटरों का पीछा कर रही हैं। इसके साथ ही पटना सिटी में भी दबिश दे रही हैं। यानी पटना पुलिस ने तमाम जगहों पर जहां जहां संभावनाएं हैं कि शूटर भागे हैं, वहां वो पुलिस दबिश दे रही है। एसआईटी इसमें से कुछ शूटरों के कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि चंदन जब भागलपुर जेल में था तब सहयोगी शेरू से मारपीट भी हुई थी। पुलिस भी प्रारंभिक जांच में यह मान रही है कि आपसी गैंगवार ही जो है में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो चंदन और शेरू की जोड़ी थी। एक वक्त जो है चंदन शेरू गिरोह जो है वो सक्रिय था बक्सर के इलाके में, लेकिन बाद में इनकी ये जो दोस्ती है अदावत में तब्दील हो गई और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। तो पुलिस जो है पुलिस सूत्रों के हवाले से अगर बताएं तो फुलवारी शरीफ का कुख्यात तौसीफ उर्फ बादशाह के साथ ही मन्नू, सूरजभान और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह के नाम सामने आए हैं, जबकि एक अन्य नाम के 2 शूटर हैं जिनका सत्यापन करने के लिए पुलिस उनके घर से लेकर रिश्तेदारों के तक भी पहुंच रही है। तो घटना को अंजाम देने के लिए जो बातें निकलकर सामने आई कि 2 गैंग का हाथ मिलाने और लोकल शूटर को इसमें इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई गई है। शूटरों में फुटेज में जो शूटरों में सबसे आगे था, सफ़ेद शर्ट और दाढ़ी में नज़र आ रहा था, उसका चेहरा पूरी तरह बादशाह से मिल रहा है। जो तौसीफ उर्फ बादशाह जिसने घटना को अंजाम दिया, वो पूरे इस वारदात को लीड कर रहा था, वो जो है वो उसका चेहरा भी मिलान किया गया है। तो वो तौसीफ उर्फ बादशाह से उसका चेहरा पूरी तरह से मिल रहा है। पुलिस उनके नंबर का आखिरी लोकेशन निकालने में लगी है और साथ ही साथ करीबियों से पूछताछ कर रही है। हाल के दिनों में वह किस गिरोह से संपर्क में था,
उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। संदेह के आधार पर पुलिस उनके घर से लेकर ठिकानों तक दबिश दे रही है। और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह की जो चर्चा की गई वो बक्सर का बताया जा रहा है। पुलिस 5 शूटरों के बहुत करीब पहुंच चुकी है, जैसा कि जानकारी मिल रही है, जिनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बादशाह जो है पटना के एक नामचीन स्कूल में पढ़ा है। आशंका जताई जा रही है कि चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी किलिंग के तहत जो है करवाई गई है। तो बादशाह जो है तौसीपुर बादशाह को इसकी सुपारी दी गई जैसा कि माना जा रहा है, और 2 गैंग ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। और इस मामले में खैर पुलिस अभी जो है फ़िलहाल तलाशी पूरी तरह से छापेमारी कर रही है। लेकिन इस बीच जो सीसीटीवी फुटेज आया था, सबसे बड़ा पुलिस के लिए, अगर वो कहा जाए कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत वो है। लेकिन जो अब दूसरे फुटेज भी सामने आए हैं, दूसरी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें अपराधी बाहर निकलते हैं और जश्न मनाते हुए फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी जो है चंदन मिश्रा के हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं, जैसा कि बताया जा रहा है। अपराधियों की अभी तक धरपकड़ नहीं हो सकी है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि पुलिस काफ़ी करीब पहुंच गई है अपराधियों के, और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।